आइए जानते हैं अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की सच्ची कहानी कब और कैसे क्या हुआ। स्वतंत्र भारत में राम जन्मभूमि के पुनरुद्धार के लिए संघर्ष का इतिहास 1949 की एक भयानक रात से शुरू होता है। श्री राम और सीता माता की मूर्तियां बाबरी मस्जिद के परिसर में चमत्कारी रूप से प्रकट हुई। हालांकि जैसा कि अक्सर होता है, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि मानवीय सरलता और लोगों की अपनी देवताओं के प्रति भक्ति की कहानी अधिक थी। 23 दिसंबर 1949 को इलाके के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी राम दुबे द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें निम्नलिखित एफआईआर दर्ज की गई थी। लगभग 7 बजे मैं जन्मभूमि पहुंचा। मुझे कांस्टेबल माता प्रसाद से पता चला, जो ड्यूटी पर थे, कि रात में 50 से 60 लोग ताला तोड़कर मस्जिद में घुस गए, दीवार फांदकर श्री राम लला की मूर्ति स्थापित कर दी, दीवार पर गेरू और पीले रंग से श्री राम लिख दिया। उस समय ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल हंसराज ने उन्हें इस तरह से व्यवहार न करने के लिए कहा, लेकिन वे उनकी बात सुनने में असफल रहे। वहां तैनात पीएससी बल को बुलाया गया, लेकिन जब तक वहां पीएससी बल पहुंचे, वे पहले ही मस्जिद में प्रवेश कर चुके थे। जो कुछ हुआ उससे केंद्र और राज्य सरकारें खुश नहीं थी। ऐसे कुछ संकेत हैं कि सरकारें देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए मूर्तियों को हटाना चाहती थी। हालांकि एक व्यक्ति था जिसने इस तरह से कदम के प्रति आगाह किया और चेतावनियां दी कि मूर्ति को हटाना विनाशकारी साबित हो सकता है। यह फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के नायर थे, जिनकी इच्छा अंततः सफल हुई और परिसर में ताला लगा होने के बावजूद मूर्तियां परिसर के भीतर ही रहीं। जैसा कि मूर्तियों के बाबा अभय राम दास द्वारा मस्जिद के अंदर रखा गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि वे निर्मोही अखाड़े से थे, नायर ने सरकारों के साथ अपने संचार के दौरान कहा कि घटना के बारे में कोई विश्वसनीय पूर्व चेतावनी नहीं थी। बाबा अभय रामदास की मूर्ति को वहां स्थापित करने के इरादे के बारे में जो अफवाहें फैल रही थी, उन्हें उनकी अस्पष्टता के कारण विश्वसनीय नहीं माना गया। नायर ने काशी और मथुरा के संदर्भ में आगे तर्क दिया कि मूर्तियों को विवेकपूर्ण तरीके से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके प्रशासनिक परिणाम होंगे और प्रशासनिक दिवालियापन और अत्याचार के बारे में सवाल उठेंगे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस तरह से मूर्ति को हटाना उनके प्रशासनिक और न्यायिक रूप से उचित आदेश में हस्तक्षेप के समान होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक ऐसे समाधान खोजा जा सकता है जिसमें मूर्ति को हटाना शामिल न हो। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि यदि मूर्ति हटाई गई तो सार्वजनिक शांति को खतरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं के बीच इस बात पर एकता है कि मूर्तियों को हटाना नहीं जाना नहीं चाहिए, भले ही वे इस बारे में क्या सोचते हों कि उन्हें कैसे स्थापित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मूर्तियों को हटाने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था। साथ ही नायर इस बात से सहमत थे कि मूर्तियों की स्थापना का कार्य अपने आप में अवैध था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि पहले से ही स्थिति और खराब करने के बजाय वह अपने कर्तव्यों से मुक्त होना पसंद करेंगे। नायर ने कहा कि तब स्थिति भविष्य में दंगों की संभावना से भरी थी और उन्होंने दोनों समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान का सुझाव दिया। उन्होंने सरकार को सूचित किया कि हजारों लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र
मालिकों ने मूर्तियों को हटाया जाने पर पुलिस के खिलाफ समर्थन का वादा किया था। नायर ने यह भी कहा कि मंदिर के द्वारा खोलने की लोकप्रिय मांग थी। वह इस बात से भी व्यतीत दिखे कि लोगों के बीच एक नारा लोकप्रिय हो गया है जिसका नाम है न्याय, अन्य कर्ण छोड़ दो, नए भगवान का फाटक खोल दो। इस सब का अंतिम परिणाम यह हुआ कि मूर्तियां हटाई नहीं गई और वे जहां भी थी वहीं पर गई। बाद में 19 जनवरी 1950 को सरकार को उन्हें हटाने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसकी 5 साल बाद उच्च न्यायालय ने पुष्टि की। पूजा करने की इजाज़त भी दे दी गई, लेकिन अंदर के आंगन में ताला लगा दिया गया और इस प्रकार राम जन्मभूमि का संघर्ष अगले 3 दशकों के लिए निष्क्रिय हो गया। उस भयावह रात को क्या हुआ, इसके बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न थे। तब से कुछ उत्तर सामने आए हैं और जैसा कि प्रतीत होता है नायर केवल एक जिला मजिस्ट्रेट नहीं थे। उन्होंने निर्देशों के बावजूद मूर्तियों को हटाने से इनकार कर दिया था। वह सबसे पहले मूर्तियों को स्थापित करने की योजना का आंतरिक हिस्सा थे। अपनी पुस्तक अयोध्या द डार्क नाइट में कृष्ण झा और धर्मेंद्र के झा ने लिखा, यह विचार जिसने अंततः भारत की राजनीति को बदल दिया, हालांकि इसके प्रवर्तकों की अपेक्षा से बहुत बाद में पहली बार 3 मित्रों महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद के बीच उभरा। सिंह बलरामपुर रियासत के मुखिया महंत दिग्विजय नाथ और के नायर बाबा अभय राम दास ने ही उस योजना को क्रियान्वित किया जो इन व्यक्तियों ने सबसे पहले रची थी। उस भयावह रात के कुछ ही समय बाद नायर पर अपने कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया और उन्हें सेवा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ उल्लिखित महंत दिग्विजय नाथ कोई और नहीं बल्कि गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत हैं, जिनके आध्यात्मिक वंशज योगी आदित्यनाथ हैं। जैसा कि ऐसी घटनाओं के साथ अक्सर होता है, यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वे व्यक्ति वास्तव में मूर्तियों की स्थापना की योजना और कार्यान्वयन में शामिल थे या नहीं, लेकिन उनकी संलिप्तता के बारे में कुछ संकेत मिलते दिख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घोषणा के बाद बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव ने योगी आदित्यनाथ के घर का दौरा किया और उन्हें बताया कि राम मंदिर श्रम का फल था। मुख्यमंत्री के गुरुओं की 2 पीढ़ियां महंत अवैधनाथ और गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजय नाथ, और यह उचित था कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मंदिर का निर्माण किया जाएगा। महंत दिग्विजय नाथ के जीवन काल में घटी एकमात्र उल्लेखनीय घटना मूर्तियों की स्थापना थी। यह भी कहा जाता है कि वह इस योजना के मुख्य वस्तुकार थे। यह भी कहा जाता है कि महंत दिग्विजय नाथ ने सबसे पहले महसूस किया था कि राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदुओं को एक बैनर के नीचे एकजुट करने की क्षमता है। वैसे भी तुलसीदास के रामचरितमानस के 90 दिवसीय पाठ के बाद मूर्तियां स्थापित की गई, जिसका आयोजन स्वयं महंत ने किया था। के नायर जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े और उनके प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए। बाल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट के अनुसार बाबा अभय रामदास के एक शिष्य ने पत्रकार को बताया कि उन्हें उनके गुरु ने बताया था कि के नायर और गुरु दत्त सिंह, जिन्हें सेवा से भी निकाल दिया गया था, ने अपने गुरु के साथ इस बात पर काम किया था कि
मूर्तियां कैसे बनाई जा सकती हैं, मस्जिद के भीतर स्थापित किया जाए। यह भी कहा जाता है कि सिंह उस समय फैजाबाद सिटी मजिस्ट्रेट और नायर दोनों को पता था कि नेहरू सरकार कितनी क्रोधित होगी और उन्होंने मन बना लिया था कि वे मूर्तियों को हटाने के बजाय इस्तीफा दे देंगे। उस रात शुरू हुई कहानी अंततः 9 नवंबर 2019 को फैसले के साथ समाप्त हुई। सदियों से अनगिनत लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। स्वतंत्र भारत में इस व्यक्ति द्वारा संघर्ष को फिर से जगाया गया। 1949 की सदियों की मनहूस रात को जो चिंगारी भड़की उसने अंततः पूरे देश का भविष्य बदल दिया। वास्तव में यह तर्क दिया जा सकता है कि आज़ादी के समय सत्ता के गलियारों में एक सीमांत विचारधारा से देश में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने तक हिंदुत्व का उदय 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ था।